हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट इन गोल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में देखने वाले हैं हम भारत के जलप्रपात। भारत में कौन कौन से प्रमुख जलप्रपात हैं और उनकी स्थिति कहाँ है, मतलब वो किस किस नदी पर हैं। तो ये हम इस वीडियो में देखते हैं फ्रेंड्स। और इसके पहले हमने सारे वीडियोस जो भी बना रखे हैं फ्रेंड्स, तो आई होप आपने वो देखे होंगे, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो उनको भी आप देख लें, क्योंकि जो मैपिंग और जो ये कहें कि मैप के माध्यम से जो चीज़ें हमने बताई हैं, तो अगर आपके दिमाग में वो मैप होगा तो ये वीडियोस आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे और आपको ज़्यादा फ़ायदा भी होगा फ्रेंड्स। तो वो भी वीडियोस आप देख लें ताकि आप चीज़ों को थोड़ा बेहतर कर सकें। देखिए, इसमें से सबसे जो अपना पहला प्रश्न है वो है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है फ्रेंड्स, ये थोड़ा सा विवादित टाइप का है। हालांकि इन ऑप्शंस के हिसाब से देखें, जो कि ऑप्शन दिए हैं इसमें से शिमला जलप्रपात, सिमसा जलप्रपात, और होगे नक्कल जलप्रपात, कोरटा इस्लम जलप्रपात और जोग जलप्रपात। तो इनमें तो डेफिनेटली ये जोग जलप्रपात है। लेकिन अगर यहाँ पर एक जलप्रपात का नाम दिया होता कुंचिकल फ्रेंड्स, तो क्या होता कि जोग और कुंचिकल, तो कुछ लोग मानते हैं कि जोग जलप्रपात ऊंचा है, कुछ मानते हैं कुंचिकल ऊंचा है। लेकिन अगर हम बात करें लोक सेवा आयोग की, तो उत्तर प्रदेश का जो लोक सेवा आयोग है, इसने पीसीएस में यही पूछा था, इस सेम यही प्रश्न। तो वहां पर उसने जोग को ना मान के माना था किसको, कुंचिकल को। तो इस प्रकार से उसने कुंचिकल को माना था कि वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो यहाँ पर इस चीज़ को हमें ध्यान देना है कि जो आयोग है, जो लोक सेवा आयोग है, और भी कुछ आयोग हैं, तो उनमें से कभी कभी तो इस चीज़ को माना है उन्होंने, लेकिन कुंचिकल को उन्होंने वरीयता दी है। इसके बाद अगर हम ये देखें फ्रेंड्स कि विश्व में जलप्रपात कौन सा है जो सबसे ऊंचा है, तो विश्व में जलप्रपात अगर ऊंचे की बात करें तो एक जलप्रपात है फ्रेंड्स, एंजल। एंजल, ये जो एंजल जलप्रपात है, ये वेनेजुएला में है। कहाँ पे है ये, वेनेजुएला। और वेनेजुएला कहाँ पे है, ये देश है एक दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो वेनेजुएला देश है, उसमें एक एंजल जलप्रपात है जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कहा जाता है। अगला देखिए, विश्वविख्यात जोग या गरसोप्पा, मतलब कि जो जोग जलप्रपात है फ्रेंड्स, इसका जो नाम है वो गरसोप्पा भी है। तो जोग गरसोप्पा जलप्रपात जो है, निम्न में से ये किन राज्यों में स्थित है। आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल। तो देखिए, जोग या गरसोप्पा जो जलप्रपात है फ्रेंड्स, ये कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या है ना, उसी से संबंधित है सारा। तो जोग और या गरसोप्पा का जो नया नाम है फ्रेंड्स, वो क्या है। ऑप्शन है आपके पास, सरदार पटेल जलप्रपात, दूसरा है महात्मा गांधी जलप्रपात, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू जलप्रपात, और चौथा है इंदिरा गांधी जलप्रपात। तो फ्रेंड्स, जोग या गरसोप्पा जो है, इसको महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन है शरावती, कावेरी, नर्मदा और चंबल। एसएससी में पूछा गया था फ्रेंड्स ये प्रश्न। तो देखिए, जो जोग जलप्रपात है, ये जोग जलप्रपात किस नदी पे है, ये शरावती नदी। तो हमने क्या क्या जाना कि देखिए, ये शरावती नदी पे है, कर्नाटक पे है ना। तो इस सारी चीज़ों को हम इसमें समझे। अगला देखिए, प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है। धुआंधार, तो ऑप्शन है आपके पास नर्मदा, तापी, इंद्रावती, चंबल। तो यहाँ पर अगर हम नर्मदा को देखें तो नर्मदा में है धुआंधार जलप्रपात। ये जो जबलपुर है, जबलपुर में है मुख्यतः ये। और जबलपुर में जब, चूंकि मध्य प्रदेश में संगमरमर की चट्टानें पाई जाती हैं फ्रेंड, तो संगमरमर की जो चट्टानें पाई जाती हैं, और वहाँ पर जहाँ पर ये जबलपुर में धुआंधार है, तो वहाँ पर बहुत ही मनोरम दृश्य बनता है। इसी कारण से ये काफ़ी वहाँ पर्यटक भी जाते हैं धुआंधार जलप्रपात देखने। तो ये नर्मदा नदी पर है, और अगर हम बात करें तो ये जबलपुर में है, मध्य प्रदेश के। अगला देखिए, कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। कपिलधारा जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन देखिए,
तापी नदी, शरावती नदी, नर्मदा नदी और इंद्रावती नदी। तो ये जो कपिल धारा है फ्रेंड्स, ये भी किस में है? नर्मदा पे। तो देखिए एक दूध धारा भी इसी में है, तो मतलब धुआंधार, कपिल धारा और दूध धारा, ये सारे जो जलप्रपात हैं ये किस में है? नर्मदा नदी पर अवस्थित हैं। और नर्मदा नदी आप जानते हैं कि ये जो अमरकंटक है, अमरकंटक से निकलती है और अमरकंटक से निकलकर ये जाती है, उल्टा बहती है एक प्रकार से ये। तो ये अपनी भ्रंश घाटी में बहती हुई फ्रेंड्स पश्चिम की ओर चली जाती है और फिर पश्चिम में ये अपना मुहाना बनाती है। और हम बात कर चुके हैं काफ़ी पहले अन्य वीडियोज़ में कि ये एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये ऐसी नदी है। अगला देखिए, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? शिव समुद्रम जलप्रपात, ऑप्शन है नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, गोदावरी नदी तीसरा है और चौथा है कावेरी नदी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर अगर हम देखें कि शिव समुद्रम, तो शिव समुद्रम किस में है फ्रेंड्स? कावेरी नदी में। और कावेरी नदी जानते हैं आप कि नीचे दक्षिण में है, कर्नाटक से निकलती है, फिर इसका जो लगभग 56% भाग जो तमिलनाडु में है, इसका कुछ कर्नाटक में है और इसमें डिस्प्यूट भी बना रहता है जल का। तो ये है शिव समुद्रम और जो कि कावेरी नदी में अवस्थित है। हालांकि हमने जो नदियों के चैप्टर पढ़े थे उसमें हम ये सारी नदियां और काफ़ी कुछ पढ़े हैं फ्रेंड्स, तो वो आपको मेरा विश्वास है कि आपको वो सब याद होगा। अगला देखिए, गोकक जलप्रपात किस नदी पर अवस्थित है? गोकक जलप्रपात फ्रेंड्स हमें बताना है। ऑप्शन देखिए, कावेरी, ताम्रपर्णी, शरावती और गोकक। तो देखिए गोकक जो है गोकक नदी पर ही अवस्थित है। अब ये गोकक है कहाँ पे? अगर हम जाएं फ्रेंड्स कर्नाटक में, है ना, कर्नाटक, तो कर्नाटक में आपको ये गोकक मिल जाएगा। तो इस प्रकार से ये गोकक कहाँ पे है? गोकक नदी पे है। अगला देखिए, हुंडरू जलप्रपात निर्मित है, मतलब कि जो हुंडरू जलप्रपात है ये किस नदी पर बनता है? ऑप्शन है आपके पास स्वर्णरेखा नदी, कावेरी नदी, इंद्रावती और नर्मदा। तो देखिए जो हुंडरू जलप्रपात है फ्रेंड्स ये स्वर्णरेखा नदी पे है। अब ये स्वर्णरेखा नदी जो है ये झारखंड से निकलती है, तो जो झारखंड का पठार है उसी झारखंड के पठार से निकली हुई जो स्वर्णरेखा नदी है और यही स्वर्णरेखा नदी हुंडरू जलप्रपात को बनाती है। अगला देखिए, भारत में किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? अब देखिए ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कौन सा जलप्रपात है? नियाग्रा जलप्रपात फ्रेंड्स जो हमारा उत्तर अमेरिका महाद्वीप है, तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप में आप जानते होंगे कि वहाँ पे झीलें हैं, जैसे जो ठंडे जो मीठे पानी की सबसे बड़ी जो झील है वो सुपीरियर झील है, और सुपीरियर झील कहाँ पे है? वो है अमेरिका में। तो वो जो अमेरिका में, अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पे है, वहीं पर इरी और ओंटारियो, इरी एक मतलब झील है और ओंटारियो झील है, तो उनके बीच में ही एक जलप्रपात है जिस जलप्रपात का नाम क्या है? नियाग्रा। तो मतलब ये है कि ये जो जलप्रपात है ये अमेरिका में है, तो अमेरिका में जलप्रपात एक नियाग्रा नाम का है, तो उसी नाम से हम भारत में किस जलप्रपात को जानते हैं? ऑप्शन देखिए इधर पर है, बरकाकाना प्रपात, दूसरा है चित्रकूट प्रपात, तीसरा है रजत और चौथा है केवटी प्रपात। तो यहाँ पर देखिए जो चित्रकूट प्रपात है फ्रेंड्स, ये चित्रकूट प्रपात को हम कहते हैं नियाग्रा प्रपात। अब ये चित्रकूट प्रपात है कहाँ पे फ्रेंड्स? तो ये है छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में अगर हम जाएं तो हमें चित्रकूट जलप्रपात वहाँ पे मिलता है, जिसको नियाग्रा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिए, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है और फिर कूट में हमें जवाब देना है। तो पहले में जलप्रपात दिया है और दूसरे में नदी दिया है। तो देखिए जोग जलप्रपात, जोग या गरसोप्पा, ऑप्शन इधर पे देखिए नदियों के शरावती, कावेरी, नर्मदा और गोकक है। तो जोग जलप्रपात कहाँ पे है? शरावती नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी पे है और धुआंधार कहाँ पे है? देखिए नर्मदा पे है
और गोकक कहाँ पे, गोकक पे। तो इस प्रकार से एक का एक है ना, दूसरे का दूसरा, तीसरे का तीसरा और चौथे का चौथा सही है। तो इस प्रकार से हम इसको मार्क कर देंगे जो भी होगा इनमें, है ना। देखिए चौथा है। अगला देखिए, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू ये कहाँ पर है। तो देखिए एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू को माना जाता है, और ये ऑप्शन है आपके पास में रांची, हजारीबाग, जमशेदपुर, बोध गया। तो फ्रेंड्स ये जो सबसे बड़ा जलप्रपात माना जाता है ये है रांची में, है ना, झारखंड की रांची में है, झारखंड की राजधानी रांची में है। अगला देखिए, महात्मा गांधी जलप्रपात जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है। महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट कहाँ पर है। ऑप्शन है आपके पास जोग प्रपात, दूसरा है शिव समुद्रम प्रपात, तीसरा है गोकक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अगर हम बात करें कि महात्मा गांधी जलप्रपात, तो ये है जोग में, है ना। और जोग को आप जानते हैं, जोग या गरसुप्पा सरस्वती नदी पर बना है। एक बात और कि देखिए जो जलप्रपात हैं, ये जलप्रपात जल विद्युत के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं, या होते ही हैं। इसलिए होते हैं कि इनमें से जो पानी है, जैसे अब एक ये क्षेत्र है, अब यहाँ से अगर पानी ये गिरता है नीचे इधर पे, तो इसको आसानी से हम ऊर्जा में कन्वर्ट कर सकते हैं और इससे टरबाइन चला के हम बिजली उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। इसमें से हमें ऐसा भी नहीं करना पड़ता कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से बनाना पड़ता है, इसलिए जलप्रपातों के माध्यम से बिजली हम काफ़ी बना पाते हैं। और इसीलिए जलप्रपातों से जो बिजली बनती है वो दक्षिण भारत के क्षेत्रों में अधिकांशतः बिजली बनती है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं वो इस प्रकार का चूंकि जलप्रपात ज़्यादा नहीं बनाती हैं, इसलिए उनमें ये बिजली बनाने की संभावना नहीं रहती है। अगला देखिए, गोकक प्रपात किस जिले में अवस्थित है। अभी हमने गोकक को गोकक में देखा। एक चीज और देखिए, ये गोकक जलप्रपात जो है गोकक पे है, और ये कहाँ, कर्नाटक पे है ना। तो कर्नाटक में है ये। अब कर्नाटक में तो है ये, लेकिन कर्नाटक में भी पूछ रहा है कि किस जिले पे है। तो फ्रेंड्स ये आप अगर जाएं कर्नाटक में बेलगांव, ठीक है, मतलब कि कर्नाटक का बेलगांव, वहां पर ये अवस्थित है। ये देखिए आरआरबी में पूछा गया था, लोको पायलट में पूछा गया था, ये आरआरबी के लोको पायलट में। अगला देखिए, राजा रानी रोरर और रॉकेट डॉट डॉट से संबंधित हैं। ऑप्शन है कावेरी, कृष्णा, जोग प्रपात और श्रृंगेरी। तो ये जो दिया है यहाँ पे राजा रानी, रोरर, रॉकेट, और ये किससे संबंधित हैं ये हमसे पूछ रहा है फ्रेंड्स। तो देखिए ये है जो गरसोप्पा से संबंधित है। अब ये है क्या आखिरकार, देखिए हमें पता है कि जो शरावती नदी है उसमें ये जलप्रपात बना है। तो शरावती नदी ये जलप्रपात बनाने के पहले वो क्या होता है कि वो राजा रानी, रोरर और रॉकेट इनमें विभक्त हो जाती है। जैसे अब एक नदी आई है पूरी, फिर क्या हुई, ये विभक्त हो गई 4 भागों में, फिर इसके बाद ये गिरती है, ठीक है। तो यहाँ पर वही ये जो नाम है, ये अलग अलग इनके वही ये नाम है। जैसे एक ये धारा है तो इसको मान लीजिए दे दिया राजा, दूसरे को रानी दे दिया गया, फिर रोरर दे दिया गया और रॉकेट दिया गया। तो इस प्रकार से ये संबंधित किससे हैं, प्रपात से संबंधित हैं, क्योंकि ये आगे गिर के वही प्रपात बनाती हैं। आरआरबी एसम में ये आया था प्रश्न फ्रेंड्स। अगला देखिए, ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में अवस्थित है। ककोलत, तो देखिए जो ककोलत जलप्रपात है, ऑप्शन है आपके पास नवादा, रोहतास, कटिहार और भागलपुर। तो देखिए ये नवादा पर स्थित है। अब ये विशेष किसी एक नदी पे नहीं है, ये जैसे पहाड़ियां हैं और पहाड़ियों से ही ये निकला है झरना, तो वो नवादा पे है और ये काफ़ी मनोरम दृश्य वहाँ पे बनाता है, काफ़ी ठंडक रहती है वहाँ, इसलिए वो टूरिज्म के लिए थोड़ा सा विख्यात है। अगला देखिए, सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ पर है। तो देखिए ऑप्शन है देहरादून, मसूरी, पंतनगर, श्रीनगर। तो ये देखिए है कहाँ पे, देहरादून। देहरादून के पास में, देहरादून से एक्चुअली ये 11 किलोमीटर के लगभग मतलब पड़ता है। तो वहाँ पर है ये सहस्त्रधारा जलप्रपात, और ये भी टूरिज्म के लिए काफ़ी उपयोगी है। अगला देखिए, नीलगिरी
के पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात अवस्थित है? नीलगिरी आप जानते हैं कि जो हमारा पश्चिमी घाट है और जो पूर्वी घाट है, पश्चिमी और पूर्वी घाट दोनों का जो मिलान है वो कहाँ पे होता है? नीलगिरी पे होता है। और इसी नीलगिरी पे एक जलप्रपात है, उस जलप्रपात का नाम क्या है? ऑप्शन है जोग, एन्ना, धुआंधार और पायकारा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो पायकारा है, पायकारा जलप्रपात कहाँ पे है? नीलगिरी पर अवस्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? अब ये बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। अब यहाँ पर देखिए शिव समुद्रम प्रपात कावेरी नदी, और यहाँ पर देखिए अगला है धुआंधार जलप्रपात नर्मदा, सहस्त्रधारा प्रपात बाल्दी और गरसोप्पा कावेरी। अब देखिए आप जानते हैं गरसोप्पा किस में है? शरावती पे है, तो ये ऑप्शन गलत है, तो यही सुमेलित नहीं है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी देखिए धुआंधार नर्मदा में है, शिव समुद्रम कावेरी में है, सहस्त्रधारा बाल्दी में अवस्थित है। अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है कि सुमेलित कौन सा नहीं है। और इसमें से देखिए ऑप्शन दिया है जोग कर्नाटक, पापनासम हिमाचल प्रदेश, धुआंधार मध्य प्रदेश, हुंडरू झारखंड। तो अब देखिए फ्रेंड्स, ये जो जोग गरसोप्पा कर्नाटक में ये तो सही है। अब ये देखिए धुआंधार मध्य प्रदेश ये भी सही है, हुंडरू ये भी सही है। यहाँ पर देखिए ये जो पापनासम है, ये पापनासम है, ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश में नहीं है, बल्कि ये कहाँ पे है? तमिलनाडु में। ठीक है, तो आप इसको समझ सकते हैं या फिर इसको याद भी करके रख सकते हैं कि जो पापनासम है ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु पे अवस्थित है। अगला देखिए, मिलान करना है और कूट में आंसर देना है फ्रेंड्स। एक जलप्रपात है, एक तरफ नदियां हैं। कपिलधारा प्रपात गोदावरी, ये फ्रेंड्स देखिए गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये नर्मदा में है। कपिलधारा, कपिलधारा, दूधधारा, धुआंधार सब कहाँ पे है? नर्मदा में है। अब जोग शरावती में ये सही है। शिव समुद्रम प्रपात कावेरी ये भी सही है। तो देखिए 2 और 3 सही है, तो इसके हिसाब से हमारा कूट जो है वो देखिए ये सही है। ये प्रश्न फ्रेंड्स IAS में आया था, है ना। और देखिए इस तरह से क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, तो हमें अगर ये पता है कि कौन सा नदी किस प्रपात को बना रही है तो हम आसानी से इनको हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो कुछ जलप्रपात थे जिनको हमने इसमें देखा, तो फ्रेंड्स देखते रहिए इस चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करते रहिए। और यदि इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियोस डालें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करें फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को आपने देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।